और आइए अब सीधे रुख करते हैं सुखाड़िया रंगमंच उदयपुर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे और महाराणा प्रताप जयंती पर उनकी मूर्ति पर मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किया है। ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से। बलिदान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले प्रताप के जीवन चरित्र से हम आगे बढ़ने की और उनकी भांति राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देने की प्रेरणा देते रहे, ऐसा संदेश महाराणा प्रताप के जीवन से हमें मिलता है। उस महान राष्ट्र पुरुष के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने चित्तौड़ की बरगद जहाँ 3 बार चौहद हुआ था और स्वतंत्रता की अमर प्रेमी महाराणा प्रताप के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि कितनी द्रौपदियों के बाल खुले, कितनी कवियों का अंत हुआ, कहरवे गोल चित्तौड़ गया, कितने दिन ज्वाला बसंत हुआ, ऊंचे सिकता कण से हिमपति मेरा प्यारा राजस्थान कहाँ, ऊंचे सिकता कण से हिमपति मेरा प्यारा राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता की ज्योत लिए प्रेमने वाला वह बलवान प्रताप कहाँ, वन वन स्वतंत्रता की ज्योत लिए। महाराणा प्रताप की जयंती पर उदयपुर में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस वक्त कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। 73वीं जयंती के अवसर पर हम सबको आपने याद किया, उसके लिए मैं क्षेत्रीय महासभा का, नगर निगम का आभारी हूँ। हम सबको अवसर दिया है कि एक महान सपूत जिसकी गाथा वीर गाथा के रूप में गाई जाती है और लिखी गई है, देश के और प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में जो उनका त्याग था, उनका बलिदान था, उनकी कुर्बानी थी, देश प्रेम की भावना थी, स्वाधीनता को लेके जो संघर्ष किया है, स्वाभिमान लोगों में जगाया और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया देश के इतिहास में, और जिनकी गाथाएं राजस्थान में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ राजस्थान के बाहर भी उसी रूप में गाई जाती है जैसे राजस्थान के लोग गाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। देश में कहीं जाएंगे तो पाएंगे कि वो ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्योंकि जो दूर रहता है वो व्यक्ति इतिहास प्रेमी होता है, वो प्रयास करता है कि देश और प्रदेश में कौन महान पुरुष हुए हैं, कौन महान त्यागी हुए हैं, कौन शहीद हुए हैं, कौन समाज सेवी हुए हैं, कौन योद्धा हुए हैं, और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं जाने का अवसर मिलता है तो महाराणा प्रताप के बारे में जब बात की जाती है तो हम सबको गर्व होता है कि राजस्थान प्रदेश की गाथा अपने आप में एक निराली है, जहाँ पे रग रग के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। आज भी हम देखते हैं कि इतिहास लंबा है, गुलामी का भी इतिहास लंबा है। आज़ाद मुल्क हुआ तो महात्मा गांधी की रहनुमाई में, बड़े बड़े नेताओं की रहनुमाई में उस वक्त में लोग जेलों में बंद रहे, लाठें खाई, गोलियां खाई और देश आज़ाद करवाया। पर आज़ादी के बाद में भी कोई कुर्बानी कम नहीं हुई है, देश को एक रखा गया, अखंड रखा गया। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, और चुनौतियों का मुकाबला किया, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे नक्सलवाद की हो, चाहे अलगाववाद की हो, क्या सांप्रदायिकता की हो। अभी हाल ही में जो घटना हुई नक्सलवाद की, वो आप सबके सामने है किस रूप में वो घटना घटित हुई छत्तीसगढ़ के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग पुरुष हुए हैं, जो महान नेता हुए हैं, जो महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है अपने त्याग से, बलिदान से, उसमें महाराणा प्रताप सिरमौर है देश के अंदर। और उसी गाथा को लोग याद करके स्वाभिमान के साथ में ज़िंदगी जीते हैं और अपने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ तो मुझे एहसास हुआ, मैं उस वक्त मुख्यमंत्री था,
करीब 65 लोग शहीद हुए होंगे। तो 56 घरों में खुद गया, गांव के अंदर, और मैं देखा कि क्योंकि नौजवान थे 22 साल के, 24 साल के, तो उनके दादा दादी माँ बाप जिंदा हैं। वो कहने लगे नहीं, हम अपने दूसरे बेटे को भी भेजने के लिए तैयार हैं देश की सीमाओं पर। ये वो महाराणा प्रताप की धरती है जहाँ पर हर घर के अंदर ये अगर भावना हो, एक बेटे की लाश आ रही है, सब आ रहा है, गांव के गांव उमड़ रहे थे उस वक्त में अंतिम दर्शन के लिए, और घर में शोक है, आघात लगा है, और फिर भी कहे हम दूसरे बेटे के लिए तैयार हैं। ये जज्बा में मैं देखा तो मैंने कहा मेरे को गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का, जो महाराणा प्रताप की धरती है, जिसके घर घर में जज्बा है देश प्रेम का, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिसके घर घर में ये जज्बा बना हुआ है। इसलिए वो शौर्य, वो पराक्रम, वो उनका कठिन समय पहाड़ों में रहने का, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, किस प्रकार से भीलू राणा को उन्होंने उपाधि दी तो उनके साथ वो डटे रहे, किस प्रकार का इतिहास बनाया। अभी कटारिया जी कह रहे थे, भामाशाह की बात कर रहे थे, भामाशाह भी अमर हो गए। भामाशाह भी अमर हो गए कि किस रूप में आज जो कोई भी दान देता है उसको भामाशाह ही कहते हैं पूरे देश के अंदर। इससे बड़ी बात क्या होगी उस भामाशाह के लिए जिन्होंने उस तकलीफ के अंदर महाराणा प्रताप के काम आए हों और हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर गए हों। अभी जल्दी ही जो शिक्षा जगत में दान देते हैं उनका सम्मान होने वाला है, उसका नाम ही भामाशाह समारोह ही है। तो ये मेवाड़ की धरती है जो वीरों की सपूतों की धरती है, जिसने लंबा इतिहास रचा है और उसका लोहा सब लोग मानते हैं। और दीपेंद्र सिंह जी ने ठीक कहा कि ये कोई क्षेत्रीय महासभा तक का सीमित होने वाला प्रोग्राम नहीं है। जो महापुरुष होते हैं, जो त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं देश के लिए, वो छत्तीसी कौम के होते हैं, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्गों के होते हैं। उस रूप में वो पूजनीय होते हैं, उस रूप में वो सम्मान्य होते हैं, आदर योग्य होते हैं। इसलिए मैं उनकी बात को सहमत हूँ कि ये उनके प्रोग्राम जो है कई जिलों में चलते रहते हैं, जयंती मनाई जाती है, हम लोग भी जाते हैं, दिल्ली तक में मनाई जाती है। और आज महाराणा प्रताप के नाम का जब एयरपोर्ट का नामांकन हुआ, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल जी आई थी, तब भी हम मौजूद थे। किस रूप में उस वक्त में शानदार महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ, पार्लियामेंट के कैंपस में अंदर भी मूर्ति लगी। तो महाराणा प्रताप कोई राजस्थान की सीमाओं तक सीमित नहीं है, वे देश के कोने कोने में पहुंच चुके हैं, उनका संदेश पहुंच चुका है। और मेरा मानना है कि जब कभी किसी की मूर्ति लगती है तो मूर्ति क्यों लगाई जाती है, महापुरुषों की या शहीदों की या योद्धाओं की, इसीलिए कि आने वाली पीढ़ी भी मूर्ति को देख करके प्रयास करे कि मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या योगदान था देश के लिए, समाज के लिए। और जानकारी प्राप्त करके मन में संकल्प करता है एक नौजवान भी, मुझे भी मेरे देश के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरह देश की ताकत बढ़ती है, देश के लिए प्रेम और मोहब्बत की भावना प्रतिबद्धता के साथ में बढ़ती है और वो अपने आप को समर्पित करता है देश के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस रूप में महापुरुषों की मूर्ति का जो चलन है, अभी भीलू राणा की मूर्ति का अनावरण होगा, हम लोग गोगुंदा जाएंगे वहाँ पर। मैं समझता हूँ ये परंपरा जो समाज ने रखी है, बनाई है, मैं समझता हूँ समाज भी सम्मानित होता है, लगाने वाली संस्था भी सम्मानित होती है। उन्होंने नेक काम किया, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में और बड़े रूप में कैसे हम जयंती मनाएं, जिससे कि नौजवान पीढ़ी को भी प्रेरणा मिल सके, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए इस मुबारक मौके पर हमें याद किया, उसके लिए मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं आज उदयपुर में आ सका, क्योंकि जब भीलू राणा साहब की मूर्ति का गोगुंदा में जब मुझे कहा गया था अभी कांग्रेस संदेश यात्रा के वक्त में, तो मुझे मिले क्षेत्रीय महासभा के साथी, उन्होंने कहा आप यहाँ आएंगे तो आपको उदयपुर भी आना है। मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ भी हूँ, गोगुंदा भी जा रहा हूँ
और एक नेक अच्छा काम जो आने वाली पीढ़ी को संदेश देने वाला काम है वो आज संपन्न होगा। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता भी है और खुशी भी है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि 76 में जब इंदिरा गांधी जी आई थी तो पूरे देश के अंदर एक माहौल बना था कि राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप का जो त्याग और जो पराक्रम है, जो स्वाभिमान जगाता है हर व्यक्ति के अंदर, उस महाराणा प्रताप की धरती पर इंदिरा गांधी जा रही है और मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की घोषणा करी यहाँ पर। उसके बाद में क्या क्या प्रगति जिस में होनी चाहिए, कहाँ कमी रही, कहाँ खामी रही, उसका लेखा जोखा करने का वक्त भी है। तो हम कैसे मेवाड़ कॉम्प्लेक्स में काफ़ी काम हुए भी हैं, कई जगह हमने जाके देखे भी हैं, और क्या काम हो सकते हैं। जैसे कि टूरिज़्म आता है टूरिस्ट राजस्थान के अंदर, तो वो क्या जयपुर जाता है या उदयपुर आता है या जोधपुर या जैसलमेर जाता है, उनके मन में भाव रहता है कि मैं उस धरती पे भी जाऊं, उसको नमन करूं, प्रणाम करूं, जिसके इतिहास को मैंने पन्नों में पढ़ा है महाराणा प्रताप के। तो इसलिए ये मेवाड़ कॉम्प्लेक्स और मजबूत बने। सरकार की तरफ से जो भी सुझाव आएंगे उसमें आप हमेशा पाएंगे कि हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे कैसे ये धरती और विकास करे और मेवाड़ कॉम्प्लेक्स और मजबूत हो, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि महाराणा प्रताप की जयंती को आज कोई मनाने वाले जो हम बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में एक संकल्प लेने का वक्त है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, कैसे हम उनके आदर्शों पर चलें, जो रास्ता, जो त्याग, जो स्वाभिमान जगाया, उसके साथ में हम अपनी ज़िंदगी को जिए और देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए अपने आप को समर्पित करें। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेरणादायी भोजन है जो सादर धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। घासों की सूखी रोटी जब तक सोते का पानी, घासों की सूखी रोटी जब तक सोते का पानी, तब तक मातृभूमि हित होगी, कुर्बानी पर कुर्बानी, तब तक मातृभूमि हित होगी। महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थली गोगुंदा में एक कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। दुर्गा के रूप में आपका रूप है, यदि ज्ञान है तो सरस्वती के रूप में आपका रूप है, और यदि धन की प्राप्ति का मामला है तो लक्ष्मी के रूप में आपका रूप है। मातृशक्ति यदि खड़ी हो जाए इस देश के निर्माण में, गरीब के आंख का आंसू पहुंचने का संकल्प अशोक गहलोत जी ने, उनकी सरकार ने लिया है। गांव-गांव में दवा फ्री बांटने का काम, गांव-गांव में गरीब को पेंशन देने का काम, गांव-गांव में गरीब के घर में कैसे उजाला हो इस बात का काम, गांव-गांव के गरीब के घर में कैसे सस्ता गेहूं पहुंचे, कैसे आटा पहुंचे, कैसे उसका शोषण नहीं हो सके, वो सम्मान पूर्वक जी सके, सरकार अपने प्रयास में है। लेकिन आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आने वाला परिवर्तन कैसा हो, आप लोगों की दिशा कहां जाए, आप लोग राष्ट्र के निर्माण में जुड़ सकें, इस बात का संकल्प लेकर यहां से उठें। ये महाराणा प्रताप के राज तिलक की स्थली थी अब तक, लेकिन आज से भीलू राणा का स्तंभ लगने के बाद, उनकी मूर्ति लगने के बाद, उन दोनों का जो मेल यहाँ हुआ है, वो राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में साबित करेगा कि गरीब और अमीर का मेल हिंदुस्तान को बदलने की संकल्प आज यहाँ से लेकर चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे याद किया, समय दिया, आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के शिरोमणि, राजस्थान के सूर्य और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूं कि पधारे और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करावे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब, संरक्षक महाराणा प्रताप राज्य संस्थान रक्षा सिंह विद्वान, यहाँ के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह मालविया, सांसद लोकप्रिय आपके उदयपुर के रणवीर मीणा जी, आपके अपने
शाह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी लाल सिंह जाला साहब, क्षेत्र में बीच संस्थापक अखिल भारतीय बीज समाज विकास समिति श्रीमती सजल कड़ा जी, विधायक वीरेंद्र सिंह सक्तावत, संसदीय सचिव धर्मेंद्र सिंह राठौर, अध्यक्ष बी बेगम, सूर्य सिंह जाड़ावत, एमएलए चित्तौड़गढ़, श्रीमती मधु मेहता जी, जिला प्रमुख भरतपुर, अशोक शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गौड़ जी, श्यामलाल जी चौधरी, उप जिला प्रमुख श्रीमती तुलसी मेघवाल, मूर्ति जी सिसोदिया, मामूद सिंह शेखावत, देवेंद्र सिंह सक्तावत और वीरेंद्र सिंह जाला, तमाम उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज महाराणा प्रताप की 74वीं जयंती के अवसर पर एक तरफ तो पूरा देश, पूरा प्रदेश उनकी जयंती मना रहा है। उनका जो त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान, उसी गाथा गा रहा है। और जो मार्ग उन्होंने दिखाया था त्याग का, बलिदान का, कठिन परिस्थिति में रहकर के भी उसको याद करके एक नया संकल्प लेता है देश सेवा के लिए। ऐसे वक्त में साथ में जो एक फैसला किया गया, बिरजू राणा, क्या पूजा भी कहलाते थे, जिनका नाम था पूजा, उनकी आज आदमकद मूर्ति यहाँ लगी। उनके महाराणा प्रताप के साथ में एक नया संदेश देने का जो संकल्प व्यक्त किया रक्षा सिंह जी ने, वहीं के तमाम साथियों ने, जाला साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये अपना अपने एक ऐसा संदेश है, आने वाली पीढ़ी याद करेगी पूरी गाथा को, पूरे त्याग को, बलिदान को, महाराणा प्रताप के जमाने का जो एक संदेश था, जिसका मैंने कहा कि लोहा मानता पूरा मुल्क उन परिस्थितियों में कैसे संघर्ष किया, कैसे लड़ाई लड़ी गई, कैसे संग लिया सब कौम के लोगों को, सब धर्म के लोगों को, ये अपना पे भी मिसाल था। बिरजू राणा भी उनके जिस रूप में संघर्ष किए, उनके बिहाफ पर उनके साथ मिलकर के, वो भी इतिहास में लिखा गया। उसकी गौरव गाथा भी हम लोग गाते रहते हैं। बीज समाज का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चित्रमल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में जो व्याख्यान दिया, जो प्रवचन दिया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही समर्पित, बहुत प्रतिबद्ध और बहुत इतिहास के जानकार व्यक्तित्व के धनी लगे मुझे। और एक ही सांस में उन्होंने पूरी गाथा गा दी हमारे सामने। मैं बहुत ही खुश हुआ। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है तो लगता है मन से बोलता है, और मन से बोलने वाला इंसान ही जो है वो सच्चा इंसान होता है। वो कैसे बीच हमारा आगे बढ़े पूरी चिंता करता है। जो सदियों से पिछड़ा हुआ है, जिसने त्याग किए थे उस जमाने में, मानगढ़ की पहाड़ियाँ उसके गवाह हैं। अभी मुझे महेंद्र जी से मालवे ले गए थे नीलोड़ी, वहाँ पे पाली जिले के अंदर, चिड़े जिले के अंदर, वहाँ भी स्मारक बनाने का निश्चय किया गया। तिलक राज जी का, क्या नाम, तिलक राज जी, इनका स्मारक बना वहाँ पर, शहीद स्मारक बनेगा वहाँ पर। तो जगह जगह जहाँ आदिवासियों ने, बीट समाज के लोगों ने त्याग किए थे उस जमाने में, उनके स्मारक मानगढ़ की पहाड़ियों में बने, चाहे शिविर में बने, चाहे आज बिरजू राणा की मूर्ति यहाँ लगी है। ये इस बात का गवाह है कि किस प्रकार से सदियों से, वर्षों से बीट समाज ने समाज के लिए सब कुछ समर्पित किया, नेतृत्व दिया, समाज को रास्ता दिखाया, और उस जमाने के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ी। कि मैं
आपसे अपील करना चाहूँगा कि अब जमाना आज़ादी के बाद 65 साल हो गए, जमाना बदल गया है। उसके साथ साथ में कंप्यूटर का जमाना आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गए। सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है विकास के लिए। पानी की समस्या हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कों का जाम बिछाने की बात हो। जो लोग बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनको मालूम है कि आज़ाद हुआ था जब देश और प्रदेश तब क्या था, और आज 65 साल में हम लोग काम पे पहुँच गए। कोई बिजली को समझता ही नहीं था। आज आप लोग पंखे में बैठे हुए हैं, बिना बिजली के किसी के काम नहीं चलता। ना कोई शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी। अब तो सरकार ने एक के बाद एक योजनाएं लागू करी, और आप देख रहे हैं अभी दीपेंद्र सिंह जी बता रहे थे आपको, तो कोई कमी नहीं रखी है। कैसे पेंशन का महाअभियान चलाया है, तो बहुत शानदार महाअभियान चला है पूरे प्रदेश के अंदर। 25 लाख से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष विधवाएं, प्रत्येक महिलाएं, मैं समझता हूँ कि ऐसा अभियान हिंदुस्तान के किसी सूबे में नहीं चला है जो राजस्थान में चला है। उसी प्रकार से आवास की योजना भी लागू की गई है गरीबों के लिए। अभी मांगीलाल गिराज बता रहे थे आप, शानदार एक पंचायत में गांव में कितने मकान बन रहे गरीबों के। दवाएं फ्री कर दी, जांचें फ्री हो रही है। 1 तारीख से तो CHC में शुरू हो जाएगी जांचें फ्री। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, सरकार जब सामाजिक सुरक्षा को लेकर चल रही है, गेहूँ की बात हो, आटे की बात हो, सब तरह से आपको कैसे सहयोग मिले। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने तो जिंदगी भर काम किया, मजदूरी भी की होगी कई लोगों ने, तो जो सोनिया गांधी जी ने जो नरेगा स्कीम बनवाई है यूपीए सरकार से, मनमोहन सिंह जी कह करके, वो भी मिसाल है। रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई सबको। अधिकार के युग की शुरुआत हुई है, चाहे वो नरेगा हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो। अब खाद्य का अधिकार आ रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है, जो पास होगा तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में 1 रुपये किलो बाजरी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। 80 करोड़ लोगों को मिलेंगे देश के अंदर। हम क्या राजस्थान में हर घर पक्का छत मिले हर परिवार को, ये हमारा सपना है। उसके लिए हमने कर्जा लिया, बहुत भारी कर्जा लिया। 3,500 करोड़ का कर्जा पहले ले लिया, जो 50,000 में दे रहे थे हम लोग गरीब परिवार को। अब 50 की बजाय करीब पीछे तो 80,000 मिलेंगे मकान बनाने के लिए। तो कर्जा बढ़ जाएगा हमारा, 1 रुपया भी किसी से वसूल नहीं होगा। पूरा सरकार अनुदान दे रही है गरीबों को पक्की छत बनाने के लिए, 1 कमरे की 2 कमरे। इस प्रकार से जो फैसले सरकार ने किए हैं, वो आपको आज अगर आप आए हैं बीलू राणा की मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर और महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर, ये अवसर होते हैं जो हमें समय प्रदान करते हैं सोचने का, सुनने का। आप सुन रहे हो सबकी बातों को, और मन में संकल्प करने का भी सामूहिक रूप से बैठे हुए आप हजारों की तादाद में। ये अवसर होता है जब मन के अंदर हम संकल्प कर लें, आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है कि हम घर में कोई बालक बालिका, लड़का लड़की शिक्षा से, पढ़े से वंचित नहीं रहे। जिस परिवार में शिक्षा होगी वो परिवार बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। वो जमाना आ गया है, आजकल तो लाखों की तनख्वाह मिल रही है, हजारों की नहीं मिलती है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कुछ हो नहीं सकता प्रति वर्ष की तनख्वाह। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आ रही है। राजस्थान में आप देख लो, रिफाइनरी अलग लग रही है, 40,000 करोड़ तेल निकल गया, गैस निकल गया, हवा से बिजली बन रही है 2,500 मेगावाट तो बनने लग गई। सूर्य की किरणों से, सूर्य भगवान की कृपा राजस्थान ज्यादा है तो बिजली पैदा हो रही है उससे अलग से। तो ये तमाम जो हालात बने हैं प्रदेश के अंदर, विकास की तरफ आगे ले जा रहे हैं। भीलवाड़ा के अंदर अलग से इस्पात के कारखाने लगने जा रहे हैं, करोई भी लग सकता है। उदयपुर में भी खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं, मार्बल के अलावा भी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे मेवाड़ का, पूरे प्रदेश का भविष्य बहुत उज्जवल है। उच्च शिक्षण संस्था आ चुकी है राजस्थान के अंदर, जो पहले हम सुना करते थे। IIM उदयपुर में आ गया, IIT जोधपुर में आ गई, IIT कोटा में आ रही है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में आ गई। कृषि विश्वविद्यालय आपके यहाँ पहले से था उदयपुर में, बीकानेर में। अब हमने 3 नए घोषणा करी है, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर के अंदर। तो चारों ओर से किसानों का कैसे भला हो, कैसे बुजुर्गों का मान सम्मान रहे। ये जो पेंशन मिली आपको, ये सम्मान पेंशन है। एक आदमी अगर आदिवासी भील भी है या कोई मजदूर भी है, अगर सड़क बनाने के अंदर काम करता है या बिल्डिंग बनाता है, वो भी देश की सेवा करता है, क्योंकि परिसंपत्ति का निर्माण करता है। उसकी मजदूरी से स्कूल बनती है, अस्पताल बनता है, सड़क बनती है, उनकी सेवा है, देश की सेवा है वो भी। और जब सही साथ नहीं देता बुढ़ापे के अंदर, जब सरकार ने तय किया है कि उनकी ता जिंदगी कोई एक बार पेंशन नहीं है, जब तक जिंदा रहेगा मनुष्य तब तक की पेंशन की व्यवस्था सरकार ने करी है। 1500 रुपये मिलेंगे 75 साल से बड़े लोगों को। इसका मतलब 18,000 रुपये मिलेंगे प्रति वर्ष उनको घर बैठे हुए, क्योंकि वो बूढ़े आदमी हैं या विधवाएं तकलीफ में है या निसर्जन है, और अगर 75 साल से कम है तो 12,000 मिलेंगे साल के पेंशन के। तो आप सोच सकते हैं कि पेंशन सम्मान पेंशन है, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। दवाएं फ्री हो गई उसकी, अब इलाज फ्री है, भर्ती होने पर तमाम तरह की सोशल सिक्योरिटी उसको मिल रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो ये बहुत अच्छा मौका है जब हम संदेश प्राप्त करते हैं राणा प्रताप के ज़माने का, राणा प्रताप के त्याग का, उनके शौर्य का, तो हम लोग ऐसे मौके पे ही मन में संकल्प करें आने वाली पीढ़ी तकलीफ नहीं पाए, वो मजदूर नहीं बने। उसके लिए सरकार ने एक तरफ तो की व्यवस्था भी करी है, सरकारी नौकरी भी हमने लगाई, करीब 1.5 लाख नौकरी लग चुकी है, 1,65,000 की प्रक्रिया चालू है। 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं हम लोग। 5 ही पार के नौजवान जो है वो मजदूरी के बजाय उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्किल की दक्ष बना रहे हैं, जिससे कि वो कारीगर बन सके, अपना खुद का धंधा शुरू कर सके, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्कीम इतनी बन गई है किसानों के लिए, कर्जे की स्कीम अलग बन गई है। 1.5 लाख तक का कर्जा लेते हैं आप लोग तो पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों में, आपको 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा, खाली टाइम पे वापस चुकाना है आपको। महिलाओं के लिए अलग स्कीम बनाई गई है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। आपने देखा होगा महिलाओं को गाँव से ढाने से लाना, प्रसव के वक्त में दवाएं फ्री, जांचें फ्री, बच्चा पैदा होता ही बीमार हो जाए तो उसको रखो, जब तक ठीक नहीं हो तो वहीं रखो या भेजो उसको उदयपुर के अंदर, सरकार खर्चा देगी और माँ बच्चा ठीक हो जाएंगे तो वापस घर तक छुड़वाएंगी। इतनी शानदार तरह तरह की योजनाएं आपके सामने आई है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने सुशासन देने का प्रयास किया है। हमने कहा संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगे, उसी रूप में तमाम फैसले हो गए हैं। अभी गर्मी पड़ रही है तो लू चल रही है, तो हमने कहा जो नरेगा में काम करेगा अभी महिला पुरुष, उसको 9 घंटे जाने की जरूरत नहीं है, सुबह 6 बजे जाओ, 10 बजे वापस चले जाओ, किसी को लू नहीं लगनी चाहिए। ये हमने किया, नया फैसला करके आगे हाल ही में। इस प्रकार से तमाम फैसले ऐसे वो संवेदनशील, और माप कम कर दिया नरेगा का, आधा माप कर दिया, जिससे कि माप कम करेंगे तो घंटे कम करेंगे, 4 घंटे तो मजदूरी पूरी मिलेगी माप कम करने से काम से, ये भी किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि फैसले तमाम लाजवाब हुए हैं, बेमिसाल हुए हैं, उनका फ़ायदा आप कैसे लो। आप तो फिर भी मीटिंग आए हो, लाखों हजारों लोग ऐसे जो अनपढ़ भी है, वो समझ में नहीं पा रहे होंगे, उन तक आप बात पहुँचाओ। सरकार की योजनाएं, दवाइयों की या स्वास्थ्य की कैसी है, अस्पताल की क्या क्या योजनाएं हैं, शिक्षा के लिए अधिकार मिला उसके क्या फ़ायदे हैं, अच्छी जैसी स्कूल में आप प्रवेश ले सकते हो। लड़कियों को आगे पार करते हम नबी व्यवहार में जाएंगी, जुलाई के अंदर हम 5 लाख साइकिलें बांट रहे हैं, उनके चेक बांटेंगे लड़कियों को, कि लड़कियाँ स्कूल छोड़े नहीं, स्कूल में पढ़ाई करें, लड़का लड़की एक समान है, इस भावना के साथ में। ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं, बच्चों छात्रों को दे रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर दे रहे हैं लैपटॉप के रूप में। जुलाई के अंदर 1 लाख से अधिक लैपटॉप मिलेंगे छात्रों को, जो 8वीं में 10वीं में 12वीं में 8वीं के अंदर।
अभी 3.5 लाख चेक बांटे हम लोगों ने 6,000 के। पीसी टैबलेट गिरे, वो कंप्यूटर सीख जाए, अच्छी नौकरी बात करें। तो ये बातें सब आपको समझने की है, जिससे कि आप लोग अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को कम से कम इस लायक बना सकें कि वो आने वाले वक्त में आपके परिवार का, आपका खुद का, आपके समाज का, आपके गांव का नाम रोशन कर सके। और ये संभावना है। अभी 10 दिन पहले ही राजस्थान ने नाम रोशन किया पूरे देश में। पूरे देश में 26 आए हैं यूपी जैसे बड़े स्टेट से IAS के अंदर, जो कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी बनते हैं। राजस्थान चाहे 20 लोग एक साथ में आए पूरे मुल्क में। एक रिकॉर्ड बनाया राजस्थान में, 20 IAS बने एक साथ। आपके उदयपुर की लड़की पास हुई है मेट के अंदर, जिनको विदेश भेज रहे हैं हम लोग। 2 लड़कियों को विदेश भेजने की बात थी कि जो मेट में आएगा उनको विदेश में लाखों रुपये खर्च करेगी सरकार पढ़ाने के लिए। ये मैंने घोषणा की थी बजट में, आज मुझे याद आ गया। एक बागीडोरा की और एक उदयपुर की, दोनों लड़कियां उदयपुर की है, विभाग उदयपुर संभाग की, जो विदेश में जाएगी पढ़ने के लिए। तो अच्छे नंबर लेके आई है, तो सरकारी खर्चे पे दोनों लड़कियों को भेज रहे हैं, हम विदेश भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। इस रूप में आलीशान योजनाएं हैं, सुशासन देने का प्रयास हुआ राजस्थान के अंदर। योजनाएं बनी है जो आज तक देश में किसी सूबे में नहीं बनी है। पानी की योजनाएं शानदार, देवार की योजना आपके यहाँ 3rd 4th फेज भी उसका सर्वे हो रहा है। 300-400 करोड़ रुपये हमने खर्च किए हैं उदयपुर से पानी लाने का। उदयपुर का अपना आप जानते हो कि पर्यटन का क्या महत्व है। तो सरकार तो पानी की योजना पीने की हो, हैंडपम्प हो, चाहे ट्यूबवेल खोदने की बात हो, हाइब्रिड बीज मक्के की देने की बात हो, कोई कमी नहीं रख रही है। खाद में, बीज में, सब तरह से। बिजली के उत्पादन में हम 4,500 मेगावाट पैदा कर चुके हैं। 2 प्लांट जल्दी शुरू हो रहे हैं, उनका शिलान्यास होगा जल्दी, जो सुपर क्रिटिकल होंगे। तो राजस्थान में सब तरह से पानी की योजनाओं में, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में GSS का जाल बिछ रहा है, तंत्र मजबूत हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप लोग खाली तालीम पे जोर दे दो, पढ़ाई पे जोर दे दो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ो। हम विकास की जो गंगा बहा देंगे राजस्थान के अंदर, ये मैं आपको दावे पे रखता हूँ। इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है। आज 40,000 करोड़ का ये स्कीमें क्यों आ रही है? पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया है, आपसे ही पैसा आया है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। पब्लिक जनता ही व्यापारी है, उद्योगपति है, माइन का काम करने वाले हैं। सब तरह जो पैसा आता है टैक्स के रूप में, वो पहले इकट्ठा करता है। उसका प्रबंधन हमने शानदार किया। दिल्ली में यूपीए गवर्नमेंट बन गई। सोनिया गांधी जी ने खुद प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। एक महिला होकर के इतनी बड़ी महान नेता निकली है वो, जिन्होंने त्याग किया पद का, बनाया मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री, जो विश्व के मान्यवर शास्त्री है। उसके कारण से जो नई पॉलिसी आई, उसके कारण से इनकम बढ़ गई, केंद्र की बढ़ गई, राज्यों की बढ़ रही है। फिर हमने खुद ने मेहनत करके अच्छा प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन किया है। उस कारण से आज ये सब संभव हो रहा है कि सड़कों का जाल बिछ रहा है चारों ओर से। कभी जिंदगी में सोचा किसी ने? बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, पतली सड़क भी नहीं थी डामर के गांव के अंदर, आज तो आगे 4 लेन 6 लेन बन रही है। स्टेट हाईवे बन रहे हैं, गांव की सड़कें बन रही है, 250 की आबादी से कम की सड़कें बनाने में लग रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है राजस्थान के अंदर? सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैंने कहा आपको कि आप निश्चिंत रहो। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको खाली उनको तालीम और शिक्षा दिलानी है। हम 1 लाख छात्रों को देंगे स्कॉलरशिप। 1 लाख छात्रों को 12वीं पास करेगा और मेरिट में आएगा 1 लाख तक। उन सबको 500 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा अगले 5 साल तक, जिससे को पढ़े छोड़े नहीं, पढ़ी पूरी करे। उसमें कई प्रतिभाएं निकलेगी, वो बड़ा नाम करेगी राजस्थान का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब सरकार हमको खुद को याद नहीं रहती स्कीमें, और मेरे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा एक ने कि इतनी स्कीमें का आप उनको सुन के थक जाओगे। इसने कहा था, अगला नहीं कहा।
हाँ, इसने कहा, अशोक ने कहा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने, कि मैं कहता कहता थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। बात वही है हकीकत के अंदर। इतनी स्कीम आ गई, हमको खुद को किताब साथ रखनी पड़ती है बताने के लिए। आप कल्पना करो कि अब उसकी स्कीमों का लाभ अगर आपको लेना है घर बैठे हुए, तो कृपया करके मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके, जो हमारे बैठे हैं पंच पटेल नेता कार्यकर्ता, वो भी सामाजिक संगठनों के लोग भी, और मैं तो याद रखूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे कोई पार्टी के लोग हो। ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आप रचनात्मक पर काम करोगे, समाज सेवा करोगे, तो आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, वो आपकी जिंदगी भर साथ चलेगा। चाहे आप बड़े राजनेता बनो, अधिकारी बनो, समाज सेवी बनो, व्यापारी बनो, कहीं जाओगे तो बचपन में जो काम किए संस्कार हो जाएंगे, आपके अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे, वो आपकी जिंदगी में साथ चलेंगे। समाज सेवा किया हुआ कभी भी फालतू नहीं जाता जिंदगी का। ये भी समाज सेवा है। जो लोग नहीं समझ रहे गाँव में बैठे हुए, अगर आप उनको कहोगे भाई तो चिंता मत कर, तेरी दवाई का पूरा इंतजाम सरकार ने कर दिया है। बीपीएल के लिए पूरा इलाज फ्री, 1 लाख लोगों, 2 लाख लोगों, 5 लाख लोगों पूरा फ्री इलाज है। अब ऐसे ऐसे स्कीमें हम लागू कर चुके हैं राजस्थान में। अब उसका अगर हम उसका लाभ नहीं उठाएं तो फिर आप बताओ सरकार क्या कर सकती है। इसलिए मैंने कहा कि जो छात्र हैं, युवा हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, उनको तो अभी सुनहरा जिंदगी में भविष्य है सामने, उनको इन तमाम कामों को एक सामाजिक सेवा के रूप में लेना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। डीपीआर से, पीआर ऑफिस से लोग क्या क्या स्कीमें सरकार की है, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष दे देंगे आपको, ब्लॉक अध्यक्ष दे देंगे, आप उनको स्टडी करो और गांव वालों की, गरीब की सेवा करो। यही सोनिया गांधी ने कहा है, जो हमारी महान नेता है, वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। उसका मतलब ये आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की जो नीति है, जो कार्यक्रम है, वो सब आम जनता के लिए है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। बिरजू राणा की मूर्ति का एक ऐतिहासिक क्षण था। ये ऐतिहासिक क्षण कभी बार बार नहीं आते हैं। लक्षा सिंह जी ने मूर्ति का इंतजाम किया, जाला साहब ने, इनके साथियों ने संस्था के रूप में इसको स्थापित किया। ये जो प्रांगण का जो MOU 2 साल का हुआ है, मैं वापस परीक्षण करवाऊंगा। हम तो चाहते हैं परमानेंट इसको रोको नहीं, इसको तो एक काम है जो मेंटेन करने की सरकार का सहयोग भी तो करते हो। ये संपत्ति सरकार की है, सरकार की संपत्ति है। अगर वो मेंटेन करता है, आज अच्छी लोन लग गई, यहाँ पर पेड़ लग गए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे कॉम्प्लेक्स में आप सैकड़ों पेड़ लगाओ, नीम के पेड़ लगा दो, अच्छे पेड़ लगाओ, जानो हरियाली हरियाली हो। और फिर लोग लक्षा जी नहीं कह रहे थे, वैसे लोग अपना यहाँ देखने भी आए, लोग पर्यटन के रूप में आए। सरकार भी प्रयास करेगी कि किन किन स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में कोशिश कर सकती है, वो मैं से बात करूँगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपको, यहाँ पेड़ लगाने का अभियान चलना चाहिए। अच्छे अच्छे पेड़ लगाओ, और जब कोई यहाँ आए तो गोकुंदा में चलो भाई रक्षा करके इस रूप में आप जो है शानदार वृक्षारोपण हो, यहाँ पर चारों अच्छे से अच्छे पेड़ लगे। गांव के लोग आके जब गोकुंदा आए या पार्क में घूम सके, पेड़ों नीचे बैठ सके, छाया मिल सके। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग धर्मशालाएँ बना रहे हैं, साथ में धर्मशालाएँ। पहली बार सुना होगा आपने कि सरकार चाहती है कि जो अस्पताल में जाए मरीज, उनके साथ में लोग जाते हैं, उनको अस्पताल में नीचे सोना पड़ता, फर्श पे या बाहर पेड़ के नीचे। हम चाहते हैं उनके लिए धर्मशालाएँ बने, आराम से वो धर्मशाला में रह सके, गाँव वालों को तकलीफ नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से वृद्धाश्रम बना रहे हैं बूढ़े लोगों के लिए, जो गुजर रहना चाहे वृद्धाश्रम में, जो संस्था चलाएगी तो सरकार प्रति वृद्ध 2000 रुपये देगी संस्था को देखभाल करने के लिए व्रत की, बुजुर्ग आदमी की। इस प्रकार से बहुत आलीशान योजना बनाई गई है। इतना ही कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि अपने कार्यक्रम